चैप्टर 36। मुंबई अब उसके लिए शहर नहीं रही थी, वो एक सिस्टम बन चुकी थी। ऐसा सिस्टम जो चुपचाप देखता है, इंतजार करता है और सही वक्त पर इंसान को उस जगह पहुंचा देता है जहां से लौटना आसान नहीं होता। अर्जुन उस सुबह बहुत जल्दी उठ गया था, या शायद वो सोया ही नहीं था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी स्पष्टता थी, जैसे भीतर का धुंधलापन अचानक हट गया हो। वो जानता था कि आज कुछ होने वाला है, पर ये नहीं जानता था कि क्या। और मुंबई में यही सबसे डरावनी बात होती है, जब एहसास पहले आता है, वजह बाद में। वो जिस जगह पहुंचा, वहां कोई बोर्ड नहीं था, कोई नाम नहीं था, बस एक पुरानी इमारत जिसके बाहर खड़े लोग ऐसे दिखते थे जैसे वहां खड़े नहीं, तैनात हों। किसी ने उससे सवाल नहीं किया, किसी ने रोका नहीं, जैसे उसका पहुंचना पहले से तय हो। अर्जुन के भीतर हल्की सी ठंडक दौड़ी, लेकिन उसने खुद को संभाले रखा। वो समझ गया था कि यहाँ डर दिखाना कमजोरी नहीं, गलती मानी जाती है। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा खामोश था। दीवारें साफ थीं, बहुत ज्यादा साफ, जैसे यहाँ हर निशान को जानबूझकर मिटा दिया गया हो। अर्जुन को लगा जैसे वो किसी जगह में नहीं, किसी सूच के अंदर चल रहा हो। हर कदम पर उसे ये एहसास हो रहा था कि जो लोग इस जगह से गुजरे हैं, वे वही नहीं लौटे जो अंदर आए थे, और शायद यही मकसद था। एक कमरे में उसे बैठने को कहा गया। कमरा छोटा नहीं था, लेकिन खाली था। सिर्फ एक कुर्सी और सामने एक मेज। कोई शीशा नहीं, कोई खिड़की नहीं। समय का अंदाजा लगाना मुश्किल। अर्जुन बैठ गया, लेकिन उसका दिमाग खड़ा रहा। हर सेकंड उसे भारी लग रहा था। यहाँ इंतजार सजा नहीं था, ये माप था। कितनी देर इंसान खुद के साथ रह सकता है। उसे याद आया कि कैसे शुरू में वो हर जवाब जल्दी देना चाहता था, हर मौका तुरंत पकड़ लेना चाहता था। अब वो चुप था। वो सीख चुका था कि कुछ सवालों का जवाब देने से बेहतर होता है उन्हें झेल लेना। अचानक उसे एहसास हुआ कि असली खेल बाहर नहीं चल रहा, ये यहीं चल रहा है, इस कमरे में, इस चुप्पी में, उसके अंदर। दरवाज़ा बिना आवाज़ के खुला। एक आदमी अंदर आया। साधारण कपड़े, साधारण चेहरा, लेकिन आंखों में वो ठहराव था जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने बहुत कुछ देखा होता है और बहुत कुछ करवाया होता है। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे देखा, जैसे परख रहा हो कि ये लड़का यहाँ तक कैसे पहुँचा। तू जानता है यहाँ क्यों है? आवाज़ शांत थी, लेकिन सवाल भारी। अर्जुन ने सिर हिलाया। पूरी तरह नहीं, उसने कहा, लेकिन इतना समझ गया हूँ कि ये मौका नहीं है, ये छनाई है। आदमी हल्का सा मुस्कुराया। ठीक है, क्योंकि यहाँ आने वाले ज्यादातर लोग यही सोचकर आते हैं कि उन्हें चुना गया है। असल में यहाँ ये देखा जाता है कि किसे छोड़ा जा सकता है। ये बात अर्जुन के भीतर गहराई तक उतर गई। उसने कुछ नहीं कहा। चुप्पी फिर फैल गई, लेकिन इस बार वो खाली नहीं थी, वो भरी हुई थी, संभावनाओं से, खतरों से और ऐसे फैसलों से जिनका असर आज नहीं, बहुत बाद में दिखता है। आदमी ने मेज पर एक फाइल रखी, बंद, नाम छुपा हुआ। उसने कहा, इसे खोलने से पहले सोच ले, क्योंकि इसके बाद तेरा रास्ता वही नहीं रहेगा जो तू सोच रहा है। अर्जुन ने फाइल को देखा। उस पल उसे साफ समझ आ गया, ये कागज नहीं है, ये दहलीज है। उसने फाइल को हाथ लगाया और उसी पल उसे एहसास हुआ कि कहीं बहुत दूर कोई और भी उसी पल का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब ये खेल सिर्फ अर्जुन का नहीं रहा था। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि उसे अभी तक ये नहीं बताया गया था कि वो किसके खिलाफ खेल रहा है। उसे अभी तक ये नहीं बताया गया था कि वो किसके खिलाफ खेल रहा है। और यही सबसे खतरनाक बात थी, क्योंकि जब दुश्मन का चेहरा न दिखे तो हर मुस्कान शक बन जाती है, हर खामोशी चाल और हर मदद सौदा। अर्जुन ने महसूस किया कि ये खेल किसी एक आदमी, किसी गिरोह या किसी नाम के खिलाफ नहीं है। ये खेल सोच के खिलाफ है, उस सोच के जो इंसान को धीरे धीरे अपनी ही सीमाएं मानने पर मजबूर कर देती है। उसे समझ आ गया कि यहाँ विरोधी बाहर नहीं, कहीं भीतर ही छुपा बैठा है। कमरे की हवा और भारी हो गई, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। उसने अपनी उंगलियां कुर्सी की पकड़ में कस ली, क्योंकि अब सवाल जीतने का नहीं था, अब सवाल था टिके रहने का, बिना टूटे, बिना दिखे। वो जानता था कि जिस पल उसे विरोधी का नाम बता दिया जाएगा, उसी पल खेल आसान हो जाएगा। लेकिन जब नाम छुपा रहता है तो हर कदम जोखिम बन जाता है। और शायद यही वे लोग चाहते थे कि वो डर में नहीं, सावधानी में जिए। अर्जुन ने धीरे से आंखें बंद की और उस अंधेरे में उसने एक बात साफ देख ली, ये खेल उसे हर हाल में बदलने वाला है। या तो वो खुद को खो देगा या फिर इतना मजबूत बन जाएगा
कि दुश्मन का नाम जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और उसी पल कमरे के बाहर किसी ने बहुत हल्की सी हंसी छोड़ी, जैसे कोई कह रहा हो, तू अब खेल में है और खेल तुझे देख रहा है। चैप्टर 37। कमरे की वो हल्की सी हंसी अब अर्जुन के कानों में नहीं, उसके भीतर गूंज रही थी। ये हंसी मजाक की नहीं थी, ये उस यकीन की हंसी थी जो सिर्फ वही लोग हंसते हैं जिन्हें पता होता है कि सामने वाला अब निकल नहीं सकता। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि यहाँ से बाहर जाने का मतलब आज़ादी नहीं, सिर्फ अगली परीक्षा होगी, और यहाँ रुकने का मतलब खुद को पूरी तरह खोल देना। वो कुर्सी पर सीधा बैठ गया। डर अब उसकी रीढ़ में नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में ठहर चुका था। ये वही डर था जो इंसान को पीछे नहीं हटाता, बल्कि हर चीज़ को ध्यान से देखने पर मजबूर करता है। कमरे की दीवारें अब उसे नज़दीक आती हुई लग रही थी, जैसे जगह छोटी नहीं हो रही हो, बल्कि उसका दायरा बढ़ रहा हो दिमाग के अंदर। दरवाज़ा फिर खुला, वही आदमी अंदर आया, लेकिन इस बार उसके साथ कोई और नहीं था। फिर भी अर्जुन को लगा जैसे पूरा कमरा लोगों से भर गया हो। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा, बस सामने वाली कुर्सी खींची और बैठ गया। उसकी आंखें सीधे अर्जुन पर थीं, बिना पलक झपकाए। ये देखने की आदत नहीं थी, ये पढ़ने की आदत थी। तू सोच रहा है कि दुश्मन कौन है, आदमी ने शांत आवाज में कहा, लेकिन तू ये नहीं सोच रहा कि खेल क्यों खेला जा रहा है। ये वाक्य साधारण था, लेकिन उसका मतलब भारी। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसने सीख लिया था कि यहाँ जल्दी बोलना खुद को सस्ता करना है। आदमी ने आगे झुकते हुए कहा, मुंबई में सबसे खतरनाक लोग वे नहीं होते जिनके पास ताकत होती है, सबसे खतरनाक वे होते हैं जिनके पास धैर्य होता है। अर्जुन को अचानक समझ आया कि ये अध्याय सिर्फ उसकी हिम्मत की जांच नहीं कर रहा, ये उसकी सोच को मोड़ रहा है। यहाँ देखा जा रहा था कि वो जल्दी नतीजा चाहता है या लंबे खेल के लिए तैयार है। उसके सामने मेज पर अब 2 फाइलें रखी गईं, दोनों बंद, दोनों बेनाम। अर्जुन ने उन्हें देखा, लेकिन हाथ नहीं बढ़ाया। आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक फाइल खोलोगे तो सच मिलेगा, दूसरी खोलोगे तो रास्ता, लेकिन दोनों साथ नहीं। ये कोई सवाल नहीं था, ये फंदा था। अर्जुन के भीतर कुछ हिला। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद ये खेल उसे किसी काम के लिए नहीं, किसी जगह के लिए तैयार कर रहा है। ऐसी जगह जहाँ सच और झूठ की अहमियत नहीं होती, सिर्फ नतीजे मायने रखते हैं। उसने सोचा, अगर उसने सच चुना और रास्ता खो दिया तो वो यहीं खत्म हो जाएगा, और अगर उसने रास्ता चुना और सच छोड़ दिया तो वो कुछ और बन जाएगा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, बाहर की दुनिया जैसे रुक गई हो। अर्जुन को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। वो जानता था कि ये वो पल है जिसे बाद में याद करके इंसान कहता है, यहीं से सब बदला। उसने पहली बार अपने भीतर से आवाज़ सुनी, डर की नहीं, जिद की। उसने फाइलों की तरफ देखा और बोला, जो रास्ता मुझे सच तक ले जाए वही रास्ता चाहिए। आदमी की आंखों में कुछ चमका, शायद संतोष, शायद चेतावनी। उसने बिना कुछ कहे एक फाइल खिसका दी, दूसरी वहीं पड़ी रही, बंद, अनछुई, जैसे कोई अधूरी कहानी। अर्जुन ने फाइल खोली। अंदर कागज नहीं थे, अंदर तस्वीरें थी, जगहें, चेहरे, तारीखें, और उनमें एक चेहरा ऐसा था जिसे देखकर उसकी सांस एक पल के लिए अटक गई। ये चेहरा अजनबी नहीं था, ये चेहरा कहीं बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था, इतना गहराई से कि अर्जुन को अब तक एहसास ही नहीं हुआ था। उसने धीरे से सिर उठाया। ये क्यों? उसने पूछा। आदमी ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, क्योंकि हर खेल में सबसे असरदार मोहरा वही होता है जो खुद को मोहरा नहीं समझता। और उसी पल अर्जुन को समझ आ गया कि ये खेल अब उसे इस्तेमाल नहीं कर रहा, ये उसे तैयार कर रहा है। किसके लिए, किसके खिलाफ और किस मकसद से, ये अभी भी छुपा था, लेकिन इतना साफ था कि अब पीछे लौटने का सवाल खत्म हो चुका है। दरवाज़ा फिर खुला, वही अंधेरा, वही खामोशी। आदमी खड़ा हुआ और बोला, आज रात तू जो देखेगा वो किसी को मत बताना, क्योंकि अगर तूने बताया तो तू खेल से बाहर नहीं होगा, तू कहानी से मिटा दिया जाएगा। अर्जुन खड़ा हुआ, फाइल उसके हाथ में थी। वजन अब कागज़ का नहीं, जिम्मेदारी का था। वो बाहर निकला, दरवाज़ा बंद हुआ, और उसी बंद दरवाजे के साथ उसके भीतर की आखिरी मासूमियत भी बंद हो गई। और कहीं बहुत दूर किसी और कमरे में किसी और ने कहा, अब देखो ये कितना आगे जाता है, क्योंकि अब खेल शुरू नहीं था, अब खेल उसके चारों तरफ फैल चुका था। और अर्जुन को ये एहसास धीरे धीरे हुआ कि ये फैलाव किसी शोर के साथ नहीं आया था, बल्कि एक खामोश जहर की तरह उसकी सांसों में उतर चुका था। हर चेहरा जो वो देख रहा था अब सिर्फ चेहरा नहीं रहा,
हर नज़र में एक सवाल छुपा था, हर मुस्कान के पीछे एक हिसाब। उसे समझ आने लगा कि ये खेल सामने से हमला नहीं करता, ये साथ चलकर दिशा बदल देता है। वो जहाँ खड़ा था वो जगह अब सुरक्षित नहीं थी, लेकिन खतरा भी साफ नहीं था। यही सबसे डरावनी बात थी। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कदमों की आवाज़ से पहले ही वहाँ पहुँच जाता है, कि उसकी सोच से पहले ही कोई फैसला लिया जा चुका है। खेल अब चालों का नहीं रहा था, ये अंदाज़ों का खेल बन चुका था। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन यही कुछ नहीं उसे बेचैन कर रहा था, क्योंकि मुंबई में सबसे खतरनाक चीज़ वही होती है जो दिखती नहीं, बस मौजूद रहती है। उसे पहली बार लगा कि शायद ये शहर उसे परख नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे अपना हिस्सा बना रहा है। उसके हाथ में पकड़ी फाइल अब बंद थी, लेकिन उसके अंदर की बातें खुल चुकी थी। हर तस्वीर, हर नाम उसके दिमाग में एक नई परत जोड़ रहा था। उसे समझ आने लगा कि ये खेल उसे किसी मुकाम तक नहीं ले जाना चाहता, ये उसे किसी और में बदलना चाहता है। और उसी पल उसकी जेब में रखा फोन बिना बजे कांप उठा। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक लाइन लिखी थी, तू अब अकेला नहीं है, लेकिन साथ भी नहीं। अर्जुन की उंगलियां जमी रहीं। उसने फोन बंद कर दिया, लेकिन सवाल खुला रह गया, क्योंकि अब उसे पता था खेल खत्म होने का कोई ऐलान नहीं करेगा। खेल तब तक चलता रहेगा जब तक वो खुद ये तय न कर ले कि वो खिलाड़ी है या मुहरा। और कहीं उसी शहर में कोई और भी ये जानता था कि अर्जुन ने अभी तक सबसे आसान हिस्सा ही देखा है। असली सस्पेंस अब इस बात का नहीं था कि अगली चाल क्या होगी। सस्पेंस ये था कि जब चाल चलेगी तो अर्जुन उसे पहचान पाएगा या नहीं। चैप्टर 38। मुंबई उस रात सोई नहीं थी। वो कभी सोती भी नहीं है, लेकिन उस रात उसकी जागती आंखों में कुछ अलग था, जैसे शहर खुद सांस रोक कर देख रहा हो कि अर्जुन अगला कदम क्या उठाएगा। सड़कें वहीं थीं, रोशनियां वहीं, भीड़ भी वही, पर उनके बीच की खामोशी बदल चुकी थी। ये खामोशी आवाज़ों की कमी नहीं थी, ये इंतज़ार की खामोशी थी। अर्जुन को महसूस हो रहा था कि अब वो जिस दिशा में भी चलेगा वो सिर्फ उसका रास्ता नहीं होगा। हर मोड़ पहले से तय लग रहा था, हर गली जैसे पहले ही उसका नाम जानती हो। उसे समझ आने लगा कि खेल अब सामने से नहीं आएगा, खेल अब सवाल बनकर आएगा। ऐसे सवाल जिनका जवाब देने में वो खुद को खो सकता है। उसने जेब में हाथ डाला। फ़ोन अब भी शांत था, लेकिन यही शांति सबसे ज़्यादा डरावनी थी, क्योंकि जब मुंबई चुप होती है तब कुछ न कुछ तय हो चुका होता है। अर्जुन ने आसपास देखा। लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई भी पूरी तरह अजनबी नहीं लग रहा था। हर चेहरे में उसे अपनी परछाई दिख रही थी, थकी हुई, सतर्क और थोड़ी सी बदली हुई। उसे याद आया कि किसी ने कहा था, यहाँ जीतने के लिए तेज होना ज़रूरी नहीं, सही समय पर रुकना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अब रुकना भी एक चाल बन चुका था। अगर वो रुका तो कोई और आगे बढ़ जाएगा, अगर वो आगे बढ़ा तो किसी और की साजिश पूरी हो जाएगी। ये खेल रास्तों का नहीं था, ये फैसलों का था। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि डर अब उसे रोक नहीं रहा था, डर अब उसे दिशा दे रहा था। और यही सबसे बड़ा खतरा था, क्योंकि जब डर दिशा देने लगे तब इंसान अपने ही नक्शे में खो जाता है। तभी सामने से आती रोशनी अचानक धीमी हो गई, जैसे किसी ने शहर की आंखों पर पल भर के लिए हाथ रख दिया हो। उस अंधेरे में अर्जुन को साफ लगा कि वो अकेला नहीं है, कोई देख रहा था, कोई इंतजार कर रहा था। और उसी पल उसके दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ हो गई, ये अध्याय खत्म नहीं होने वाला था, ये अध्याय किसी और अध्याय की शुरुआत था। क्योंकि खेल अब अर्जुन के चारों तरफ नहीं था, खेल अब अर्जुन के भीतर उतर चुका था। ये वो खेल नहीं रहा जिसमें भागा जाता है, छुपा जाता है या किसी से लड़ा जाता है। ये वो खेल बन चुका था जिसमें हर सांस, हर सोच और हर याद एक चाल थी। अर्जुन महसूस कर सकता था कि अब कोई उसे बाहर से निर्देश नहीं दे रहा, अब कोई आवाज़ कान में फुसफुसाकर आदेश नहीं दे रही। अब फैसले उसके भीतर पैदा हो रहे थे, और यही सबसे डरावनी बात थी। उसे समझ आने लगा कि असली जाल दीवारों, गलियों या अंधेरी सुरंगों में नहीं था, बल्कि उस भरोसे में था जो वो खुद पर करने लगा था। मुंबई की आवाज़ें अब भी वैसी ही थीं, ट्रेन, भीड़, हॉर्न, कदम, लेकिन उनके मायने बदल चुके थे। हर आवाज़ उसे चेतावनी लगती थी, हर चेहरा सवाल। वो जान गया था कि अब कोई भी उसे धक्का नहीं देगा, क्योंकि अब वो खुद को उस दिशा में चलने से रोक नहीं पा रहा था। खेल उसे घसीट नहीं रहा था, खेल उसे तैयार कर रहा था।
और ये तैयारी धीरे धीरे उसे उस इंसान से दूर ले जा रही थी जो वो कभी गांव में था, सपनों से भरा, डर से भरा, लेकिन साफ। अब डर बदल चुका था। ये डर हार का नहीं था, ये डर पहचान खोने का था। अर्जुन के भीतर एक अजीब सी शांति उतर रही थी, और वही शांति सबसे बड़ा खतरा थी, क्योंकि जब इंसान डरना बंद कर देता है तब वो या तो जीतने वाला होता है या पूरी तरह बदल चुका होता है। उसे एहसास हुआ कि अब पीछे लौटने का सवाल ही नहीं बचा, क्योंकि लौटने के लिए जो अर्जुन चाहिए था वो शायद अब मौजूद ही नहीं था। और कहीं बहुत भीतर एक अनदेखी आवाज़ जैसे मुस्कुरा रही थी, ये जानते हुए कि खेल अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। क्योंकि अब खेल अर्जुन को नहीं परख रहा था, अब खेल अर्जुन बना रहा था। चैप्टर 39। अर्जुन खड़ा था अपने भीतर की आवाज़ सुनते हुए। अब उसे ये साफ दिख रहा था कि मुंबई का खेल उसके चारों तरफ नहीं था, खेल अब उसके भीतर उतर चुका था। हर सोच, हर कदम और हर निर्णय उसकी परीक्षा बन चुके थे। वो महसूस कर सकता था कि अब कोई नियम नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई गारंटी नहीं, केवल वो और उसकी सोच, और वो सवाल कि उसने अब तक जो बना लिया है वो सही है या गलत। डर अब उसके शरीर में नहीं था, डर अब उसके दिमाग की गहराइयों में उतर चुका था, उसे हर पल जकड़ रहा था। ये डर बताता नहीं था कि क्या होगा, ये डर बताता था कि अब क्या सोच सकता है और कैसे निर्णय ले सकता है। अर्जुन ने ये समझ लिया कि असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर है। वो उसकी अपनी संदेह, उसकी अपनी हिम्मत और उसकी अपनी सीमाएं थीं। मुंबई की सड़कों पर हर आवाज़ अब उसके कानों में अलग गूंज रही थी। हॉर्न, भीड़, कदम, ट्रेन की आवाज़, सब कुछ पहले की तरह था, लेकिन उसकी समझ में अब उनका अर्थ बदल चुका था। वो महसूस कर सकता था कि हर दृश्य, हर चेहरा, हर कदम उसके मानसिक खेल का हिस्सा बन चुका है। लोग जो पहले सिर्फ गुजरते थे अब संकेत बन गए थे। हर मुस्कान, हर नज़र, हर हल्की टक्कर, सब कुछ संकेत बन गया था कि वो केवल शहर में नहीं, शहर के खेल में प्रवेश कर चुका है। अर्जुन के हाथ में जो फाइल थी अब केवल कागज़ नहीं रही थी, वो जिम्मेदारी, निर्णय और उसकी पहचान का प्रतीक बन गई थी। वो जानता था कि हर कदम आगे बढ़ाने पर नतीजे सामने आएंगे, और वो नतीजे उसके सामने नहीं होंगे बल्कि भीतर उसके दिमाग में तय होंगे। यहाँ कोई स्पष्ट संकेत नहीं था कि सही क्या है या गलत क्या। यही मुंबई की सबसे खतरनाक बात थी। ये शहर किसी को नहीं रोकता, ये सिर्फ ये देखता है कि कौन कितना टिक सकता है। वो धीरे धीरे चलता रहा, हर कदम पर उसे एहसास होता रहा कि ये मार्ग उसे केवल बाहर नहीं ले जा रहा बल्कि अंदर के सबसे गहरे डर और शक की तरफ ले जा रहा है। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन चेहरे पर स्थिरता थी। वो जानता था कि अब केवल धैर्य ही उसकी सुरक्षा है, केवल समझ ही उसकी ताकत। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, लेकिन वो महसूस कर सकता था कि कोई हमेशा देख रहा है। ये कोई इंसान नहीं था, ये वो शहर था, उसकी चालें और उसकी निगाहें। और तभी उसके फ़ोन में एक संदेश आया, नाम नहीं, सिर्फ एक लाइन, अगली चाल तू तय करेगा, लेकिन उसकी कीमत तू खुद भुगतेगा। अर्जुन ने फ़ोन गिरा दिया। ये कोई धमकी नहीं थी, ये चेतावनी नहीं थी, ये घोषणा थी। अब उसने तय कर लिया कि वो किसी संकेत या नाम का इंतज़ार नहीं करेगा। अब उसे खुद ही खेल को समझना होगा, खुद ही निर्णय लेना होगा। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की आवाज़ को सुना। ये आवाज़ डर की नहीं, हिम्मत की थी, और ये आवाज़ धीरे धीरे उसे बता रही थी कि अब वो केवल खिलाड़ी नहीं है, वो मोहरा नहीं है, वो अब वो इंसान बनने वाला था जो खेल को समझ सकता है, खेल को पढ़ सकता है और खेल को अपने अनुसार मोड़ सकता है। लेकिन इसी सीख के साथ सबसे बड़ा खतरा भी था, क्योंकि अब हर निर्णय उसका ही होगा और हर गलती उसकी ही खामोशी में दर्ज हो जाएगी। वो आगे बढ़ता रहा, इमारतें, गलियां, अंधेरे और रोशनी, सब कुछ उसी तरह चलता रहा। लेकिन अर्जुन की दुनिया बदल चुकी थी। अब वो खुद को देख रहा था, अपने डर, अपनी शक्ल, अपनी हिम्मत और अपनी कमज़ोरियों के साथ। हर कदम पर वो सीख रहा था कि मुंबई केवल शहर नहीं, विचार है। मुंबई केवल भीड़ नहीं, इरादे हैं। मुंबई केवल रास्ते नहीं, चुप्पियाँ हैं, संकेत हैं, चालें हैं। फिर एक हल्की रोशनी में उसने देखा, कोई खड़ा था, लेकिन वो अजनबी नहीं था। चेहरा अस्पष्ट था, पर महसूस हुआ कि ये वही इंसान है जो हमेशा से खेल को देख रहा था। किसी ने उसके सामने हाथ नहीं बढ़ाया, कोई शब्द नहीं कहा, बस वो खड़ा था। और अर्जुन जानता था
कि अब जो भी होगा उसकी असली परीक्षा इसी के सामने होगी। अर्जुन ने फाइल और अपना फोन कसकर पकड़ा। भीतर का डर, बाहर का अंधेरा और उसके निर्णय तीनों एक हो गए। उसने महसूस किया कि असली खेल अब शुरू हो चुका है। ये खेल केवल फाइल, केवल शहर, केवल इंसानों का नहीं था। ये खेल अब अर्जुन के भीतर था और अब अर्जुन ही खेल बन चुका था। अब हर सांस, हर धड़कन, हर विचार एक चाल बन चुका था। उसका दिमाग लगातार काम कर रहा था। हर चेहरे, हर आवाज, हर हल्की सी हरकत का मतलब समझने की कोशिश। मुंबई की भीड़ अब सिर्फ भीड़ नहीं रही थी, ये संकेत, फंदे और जाल बन चुकी थी। उसे पता था कि हर मोड़, हर गलियारा, हर ट्रेन का स्टेशन किसी न किसी खेल का हिस्सा है और ये खेल केवल उसके हाथ में नहीं, उसके भीतर भी खेला जा रहा था। उसने महसूस किया कि अब डर, थकान और अकेलापन सिर्फ उसके मानसिक खेल का हिस्सा है। ये शहर उसे बाहर से नहीं, भीतर से चुनौती दे रहा था। वो खुद से सवाल कर रहा था, कितना मजबूत है मेरा धैर्य, कितनी दूर तक मैं अपनी सोच और हिम्मत पर भरोसा कर सकता हूँ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं उस इंसान से जीत सकता हूँ जो मैं खुद बन गया हूँ। अर्जुन ने देखा कि अब कोई मार्गदर्शन नहीं था, कोई फाइल, कोई फोन, कोई संकेत, कुछ भी साफ नहीं था। अब उसके फैसले उसके हाथ में थे और उनके परिणाम केवल उसके भीतर गूंजेंगे। उसे एहसास हुआ कि अब जो कुछ भी होने वाला है वो किसी और की योजना नहीं, उसकी अपनी चाल होगी। और उसी समय उसने महसूस किया कि शहर की हर खामोशी, हर हल्की आवाज़, हर रोशनी उसे देख रही है। ये किसी इंसान की निगरानी नहीं थी, ये शहर का खेल था, मुंबई की खुद की चाल। हर कदम पर वो ये तय कर रहा था कि ये सिर्फ आगे बढ़ना है या रुकना है, लेकिन रुकने का विकल्प अब उसके लिए कोई बचाव नहीं था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसका हाथ फाइल पर था, आंखें आगे की ओर टिकी थी। अब कोई लौटने का रास्ता नहीं था। अब खेल केवल उसकी सोच, उसकी हिम्मत और उसकी पहचान के ऊपर था। और यही सबसे बड़ा डर था, क्योंकि अब खेल उसके भीतर था और वो खुद ही खेल बन चुका था, अपने निर्णयों और अपनी समझ के साथ हर पल आगे बढ़ते हुए, बिना किसी गारंटी के कि कौन जीत रहा है और कौन हार। चैप्टर 40। मुंबई की रात अब केवल अंधेरा नहीं रही थी, ये एक जीवित ताकत बन गई थी जो हर कदम पर अर्जुन को महसूस करा रही थी कि कोई देख रहा है। हर रोशनी, हर शोर, हर खामोशी, सब एक संकेत की तरह थे। अर्जुन ने अपने हाथ में फाइल कसकर पकड़ ली थी, पर अब उसे पता था कि ये फाइल केवल कागज नहीं, ये जिम्मेदारी, फैसला और उसकी पहचान का प्रतीक बन चुकी है। उसका दिल तेज धड़क रहा था, पर उसका दिमाग शांत था। ये वो शांति नहीं थी जो डर से आती है, ये वो शांति थी जो समझ से आती है। समझ से कि अब हर कदम उसका है और परिणाम भी। वो सड़क पर चलता रहा। भीड़ उसके चारों तरफ थी, लेकिन अब वो अकेला नहीं लग रहा था। हर इंसान जैसे एक संकेत दे रहा था। हर मुस्कान, हर नज़र किसी कहानी की चाल दिखा रही थी। उसे महसूस हुआ कि मुंबई अब सिर्फ शहर नहीं, बल्कि एक जीवित खेल बन गया है, जिसमें खिलाड़ी केवल एक ही था, अर्जुन। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अब खेल केवल बाहर नहीं, भीतर भी खेला जा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था। फिर भी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसकी चाल का इंतजार किया था। हर कदम पर यह एहसास बढ़ रहा था कि अब कोई गलती माफ नहीं होगी। उसके भीतर एक सवाल उठ रहा था, क्या वो इस खेल में टिक पाएगा या शहर उसे निगल जाएगा? और यही सवाल अब उसके हर निर्णय को भारी बना रहा था। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, अब कोई वापस नहीं है। अब जो होगा वो मेरे भीतर और मेरे बाहर दोनों जगह खेलेगा। मैं केवल अपनी चाल पर भरोसा कर सकता हूँ। उसके शब्द हवा में खो गए, पर उनका असर उसके भीतर गहरा था। वो जान गया था कि अब कोई मोड़ आसान नहीं होगा, कोई संकेत स्पष्ट नहीं होगा, कोई चेहरा भरोसेमंद नहीं होगा। रात गहरी होती जा रही थी और मुंबई का अंधेरा उसे घेर रहा था। हर जगह छाया थी, हर जगह इंतजार। वो समझ गया कि अब खेल की असली शुरुआत है। ये खेल केवल उसकी हिम्मत की नहीं, उसकी सोच की, उसकी पहचान की और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर छिपे डर की भी परीक्षा लेने वाला था। अर्जुन ने फाइल को कसकर पकड़ लिया और आगे बढ़ा। उसके कदम अब निश्चित थे, पर हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसे पता था कि अगले मोड़ पर कुछ ऐसा होगा जो उसकी समझ और हिम्मत को हिला देगा। और यही मुंबई का सबसे खतरनाक नियम था। ये कभी सच सामने नहीं लाती,
ये हमेशा संकेत देती है। फिर उसने देखा, सड़क के बीच में एक अजनबी खड़ा था। चेहरा अस्पष्ट था, पर उसकी मौजूदगी ही सब कुछ बता रही थी। अर्जुन ने रुकने का सोचा, लेकिन फिर उसे याद आया, अब कोई रुकने का विकल्प नहीं था। वो खिलाड़ी बन चुका था, और खिलाड़ी कभी पीछे नहीं हटता। अर्जुन ने धीरे से कदम बढ़ाए। अजनबी ने अपनी आंखें चमकाईं और एक हल्की हंसी, जो मजाक नहीं चुनौती थी, उसके कानों में गूंजी। उसी पल अर्जुन ने महसूस किया कि ये केवल पहला संकेत था, खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। हर मोड़ पर खतरा था, हर छाया खेल का हिस्सा थी, और सबसे डरावनी बात ये थी कि उसे अभी तक ये नहीं पता था असली दुश्मन कौन था और वो अगले पल क्या करेगा। मुंबई की रात अब केवल शहर नहीं थी, ये इटसेल्फ खेल बन चुकी थी, और अर्जुन अब केवल खिलाड़ी नहीं था, वो खेल का हिस्सा बन चुका था, और खेल उसे हर पल बदल रहा था। फिर अचानक दूर से एक तेज रोशनी चमकी, और उसी रोशनी में उसने देखा कोई उसके पास आने वाला था, लेकिन वो इंसान नहीं, शायद उसकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। अर्जुन ने कदम रुकाए, सांस रुक गई, दिल धड़क रहा था, और उसे समझ आया